सबसे पहले जो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया रीना जी, वो किस बिना पर है? मनीष सिसोदिया कह रहे हैं 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेशों को बेच दी गई। कि वैक्सीन का जो पूरा इशू है इसको हमें थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। जिस तरह से अपने देश का स्ट्रक्चर है, केंद्र सरकार जो है वो वैक्सीन की अप्रूवल देती है, वो डिसाइड करती है कौन सी फैक्ट्री, कौन सी कंपनी कितनी वैक्सीन बनाएगी। तो आज से जब 10 महीने पहले पूरा विश्व अपने लोगों के लिए वैक्सीन खरीद रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार एमएलए खरीद रही थी और बाकी स्टेट्स में सरकार गिराने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद पूरी जो केंद्र सरकार थी वो आपकी वेस्ट बंगाल के चुनाव में बिजी हो गई। अब वैक्सीन जो है ये कोई साबुन तेल नहीं है कि आप आज ऑर्डर दीजिए और कल कोई नई फैक्ट्री बन जाएगी और आपको वैक्सीन बना के दे देगी। एक वैक्सीन की फैक्ट्री लगाने में लगभग 8 से 12 महीने लगते हैं जी। तो क्योंकि ये हुआ कि जब केंद्र सरकार ने रियलाइज किया अब हम वैक्सीन स्टेट्स को सप्लाई नहीं कर सकते, तो उन्होंने बड़ी ही होशियारी से अपना पल्ला झाड़ लिया और बोल दिया कि अब आप स्टेट्स गवर्नमेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि आप मैंने आपसे जो रीना जी सवाल पूछा था, आप अपने आप मैन्युफैक्चर, आप जो कह रही हूँ ठीक है। मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि आम आदमी पार्टी ने जो आरोप लगाया 6.5 करोड़ वैक्सीन बेच दी गई विदेशियों को, उस पर कोई सबूत है आपके पास में? अब आपका मैं जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले मनोज जी जवाब देने दीजिए। बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास में। देखिए मैंने आपको दिया था वक्त, अब मैं एक बार मनोज जी से बात कर लूं फिर आऊंगा आपके पास में। मनोज जी, ये जो आरोप लग रहा है इसके सबूत तो अभी मैं खैर पूछ लेंगे रीना जी से, लेकिन स्थिति ये है कि दिल्ली अभी भी क्राइसिस में है, सेंटर और स्टेट की पॉलिटिक्स की वजह से। देखिए राहुल जी, ऐसा है कि इस महामारी के समय हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं राजनीति जिनका धर्म बन गया है, सियासत करना ही धर्म है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना। इस समय हमें मानवता को बचाने का काम करना चाहिए। हमने देखा कि किस तरह से बंबई का एक मॉडल निकल करके आया है और कमिश्नर इकबाल चहल ने किस तरह से बताया कि स्टेट और सेंटर का किस तरह से कोऑर्डिनेशन हुआ और कहाँ वहां ऑक्सीजन की जो किल्लत थी, वहां सबसे ज्यादा मरीज होने के बावजूद भी वहां पर किल्लत नहीं हो पाई। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हर रोज कोई ना कोई आरोप लगाते हैं। यही केजरीवाल है, ये 26 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन ऑर्डर दिए हैं। कुछ दिनों के बाद में कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है। फिर मनीष सिसोदिया बोलते हैं कि हमने ऑर्डर ही नहीं दिया है। फिर उसके बाद में राघव चड्ढा बोलते हैं ऑक्सीजन के मामले पे कि केंद्र सरकार को केजरीवाल जी ने चिट्ठी जरूर लिखी है, लेकिन राघव चड्ढा जी बोलते हैं कि हमें आज जरूरत है 976 मीट्रिक टन की। देखिए क्या चल रहा है, ये समझ से बाहर है। इन्हीं के इमरान हुसैन जो मंत्री है वो ऑक्सीजन की ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, उनके घर पर सिलेंडर पाए जाते हैं, हाई कोर्ट उनको नोटिस देता है। देखिए इस समय सियासत करने का समय नहीं है, समय है सबको वैक्सीन मिले, सबको सुविधाएं मिले। सवाल तो यही है, और वैक्सीन सबको मिले इसकी जिम्मेदारी जी। दिल्ली सरकार ने मनोज जी वक्त दिया मैंने आपको, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा से। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।